Naman Radhika everyone. Students, today I am going to explain you all the 8th chapter of your English book. The title of the chapter is Diary of a 12-year-old. Okay, before we starting the chapter, I am going to tell you a short introduction of the chapter. Okay, so listen carefully. In this story, the author, who is just 12 years old, goes for a Himalayan trek. What he experienced there, what he faced, is all we discussed about in this chapter. Okay, now let's start. 5 May 2015, Tuesday. I got a surprise from my dad that we were going for a Himalayan trek. It was a mountain named Chandrasila. I began searching for everything about it, from altitude to the campsite. देखिए, जो ऑथर है, जो कि 12 साल का ही है अभी, वो सरप्राइज होता है जब वो अपने पिताजी द्वारा, अपने डैड से सुनता है कि वो लोग हिमालय पर जा रहे हैं. ओके, हिमालय की यात्रा पे जा रहे हैं और जहाँ जाना था उनको, द नेम ऑफ द माउंटेन वाज चंद्रशिला. और हिमालय पे वो कहाँ जा रहे थे? चंद्रशिला माउंटेन पे. ओके, I began searching for everything about it from the altitude to the campsite. अब देखिए, अब ऑथर लड़का है, 12 साल का बच्चा है, तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है. वो सारी चीज़ें लगता है सर्च करने, मतलब वहाँ के बारे में जानने की इच्छा रखता है. सारी चीज़ें, यहाँ तक कि कैंप से लेकर के चढ़ाई तक का सारी चीज़ों के बारे में मतलब सर्च करने लगता है. ओके, आई वेटेड पेशेंसली एंड फाइनली देयर वॉज ओनली वन डे रिमेनिंग. एट लास्ट द डे ऑफ आवर फ्लाइट टू दिल्ली अराइव्ड. देखिए, आई वेटेड पेशेंसली, यहाँ पे पेशेंसली किस लिए लिखा हुआ है? इसलिए कि वो 12 साल का बच्चा था, काफ़ी एक्साइटेड था जाने के लिए, तो बड़े ही धैर्यपूर्वक उसने वेट किया और अंततः देयर वॉज ओनली वन डे रिमेनिंग. अब फाइनली सिर्फ एक ही दिन रह गया था और एट लास्ट द डे ऑफ फ्लाइट टू दिल्ली अराइव. और फिर वो जो दिल्ली का जो उनका फ्लाइट था वो आ गया. आई बीड माई मॉम गुड बाय एंड सम टाइम लेटर वी वर एट द एयरपोर्ट. देखिए, जो ऑथर है वो बोल रहा है कि मैंने अपनी मॉम को गुड बाय बोला और थोड़ी ही देर बाद हम लोग एयरपोर्ट पे थे, मतलब कि वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए. आफ्टर अ लॉन्ग वेट we boarded the flight and departed for Delhi. Mumbai looked awesome from the sky with all the lightning. देखिए, अब author says that after a long wait, मतलब कि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद we boarded the flight, मतलब हम लोग फ्लाइट पे चढ़े एंड डिपार्टेड फॉर दिल्ली, और दिल्ली के लिए डिपार्ट कर गए. डिपार्ट करने का मतलब कि प्रस्थान करके दिल्ली के लिए चल दिए. मुंबई लुक्ड अवेसम फ्रॉम द स्काई विद ऑल द लाइटिंग. अब देखिए, यहाँ पे मुंबई को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब हम लोग ऊंचाई पर होते हैं तो
वहाँ से अगर नीचे देखते हैं तो जो चीज़ें, जो सिनेरियो होता है, जो सीन दिखता है, वो बहुत ज़्यादा अवेसम दिखता है। तो यहाँ ऑथर मीन से दैट कि जब वो फ्लाइट पे थे, जब वो एरोप्लेन में थे, तो वहाँ से जब नीचे देख रहे थे तो मुंबई जो है बहुत ही शानदार दिख रहा था, बहुत ही अवेसम दिख रहा था। ओके, 6 मई 2015 वेडनेसडे। अब देखिए नेक्स्ट डे, वी लेफ्ट दिल्ली एंड रीच्ड हरिद्वार soon. There we located the pickup point. There were 4 jeeps there and we picked one and sat in it. देखिए, अब ऑथर सेज दैट वी लेफ्ट दिल्ली एंड रीच हरिद्वार सुन, मतलब कि हमने दिल्ली छोड़ा और जल्दी ही हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ से वी लोकेटेड द पिकअप पॉइंट, वहाँ से हम लोग पिकअप पॉइंट पे गए, वेयर 4 जीप्स वर, समझ रहे हैं, जहाँ पे 4 जीपें लगी हुई थी, 4 जीप लगी हुई थी, जिसमें से एक हमने पकड़ा और उसमें बैठ गए। We then started our 18-hour long journey in our jeep and introduced ourselves to our fellow travelers. We were very hungry, so our driver Kusumbir uncle offered us a fruit called Adu. After making some stops midway, we reached the base camp of Chandrashila, the Sari village. 6,601 फीट, मतलब कि इतनी हाइट थी, इतनी हाइट पे वो पहुंचे। ओके, देखिए, देन वी स्टार्टेड आवर 18 आवर लॉन्ग जर्नी। देखिए, वो पिकअप पॉइंट पे गए, पिकअप पॉइंट पे 4 जीप लगी हुई थी, उसमें से एक जीप पे ऑथर और ऑथर के फादर पकड़े, उसमें वो लोग बैठे। वहाँ से जो है इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी कितनी लंबी थी? 18 आवर लॉन्ग, मतलब कि वहाँ से 18 घंटे की जर्नी इनकी स्टार्ट हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू आवर फेलो ट्रेवलर्स। अब जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर एक ही जीप में है, एक ही बस में है, तो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ऑथर और वहाँ पे बैठने वाले लोग एक दूसरे को वो लोग इंट्रोड्यूस किए। ओके, अब क्या होता है कि वी वर वेरी हंग्री, सो आवर ड्राइवर कुसुम्बीर अंकल। ऑथर बोल रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। अब इसलिए जर्नी है और इतने दूर से वो लोग जा रहे हैं, तो भूख तो लगेगी ही, तो वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो जो उनके ड्राइवर थे, ड्राइवर नेम इज़ कुसुम्बीर अंकल, ड्राइवर का नाम कुसुम्बीर अंकल था। वो क्या करते हैं, इनको एक फ्रूट देते हैं। द नेम ऑफ द फ्रूट वाज आडू, जो फल है उसका नाम आडू था, मतलब वो फ्रूट देते हैं इनको। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर मेकिंग सम स्टॉप्स मिडवे, आफ्टर मेकिंग सम स्टॉप्स मिडवे, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जगह जगह पे हमारी बस या फिर ट्रेन या फिर जीप वो जगह जगह बीच बीच में रुकती है, मतलब कि कुछ स्टॉप पड़ते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ स्टॉप पे, बीच बीच में कुछ स्टॉप पे रुकने के बाद वी रीच द बेस कैंप ऑफ चंद्रशिला, द सारी विलेज। हम लोग कैंप पे पहुंचे, जो बेस कैंप था किसका? चंद्रशिला का। द सारी विलेज, सारी विलेज पहुंचे जहाँ पे बेस कैंप था। और वो विलेज कितनी ऊंचाई पे था?
6,601 फीट हाइट पे था, वहां पे पहुंचे। नेक्स्ट डे 7 मई 2015 Thursday. The hotel's name where we were staying was Hira and Murali Singh Tourist House. There I met our guide Rasis sir. He had a long beard and hair tied behind his head. अब देखिए, अब ऑथर बोल रहा है कि नेक्स्ट डे उसने लिखा है कि नेक्स्ट डे जहाँ वो ठहरे थे, जो होटल था जहाँ वे ठहरे थे, उसका नाम था हीरा एंड मुराली सिंह नेगी टूरिस्ट हाउस। ओके, देयर आई मेट आवर गाइड राशिद सर। अब देखिए, पोएट सेज दैट देयर ही मीट विद राशिद सर। और वो राशिद सर कौन थे? उनकी गाइड थे, जो भी वहाँ पे ट्रैवलर्स थे उनके गाइड थे राशिद सर। पोएट उनसे मिलता, पोएट नहीं, ऑथर उनसे मिलता है और अब उनके बारे में बताता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर टाइड हेयर। ओके, मतलब उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, जो बाल क्या हुए थे? बंधे हुए थे। He didn't have time to shave or cut his hair, as after every 2 days he had to guide a trek. Wow, what a happy life he lived, seeing the beauty of the Himalayas every 2 days. देखिए, अब ऑथर कह रहा है कि he didn't have a time, मतलब उनके पास समय ही नहीं था, उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो ही कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिज बियर्ड, कि वो अपने बाल कटवाएं, दाढ़ी सेव करवाएं, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता था। बिकॉज ही ऑलवेज हैड टू गो फॉर ट्रैकिंग आफ्टर 2 days, क्योंकि उन्हें हर दूसरे दिन ट्रैकिंग पे जाना होता था गाइड करने के लिए। जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको गाइड करने के लिए उन्हें हर 2 दिन पे ट्रैकिंग पे जाना होता था। अब ऑथर says that wow, what a happy life he lived. ऑथर बोल रहा है ना कि वाओ, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हर 2 दिन पे वो हिमालय की खूबसूरती को देखते हैं। Rashi sir asked me if I had any past experience in trekking, so I told him that I had completed trekking of 37 forts in the Sahyadri hills of Maharashtra. अब देखिए, ऑथर आगे लिखा है वो कि राशि सर आस्क्ड मी, राशि सर मुझसे पूछे कि क्या मुझे, मतलब इससे पहले मैं किसी ट्रैक पे गया हूँ, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का। तो आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कंप्लीटेड 37 फोर्ट्स इन सह्याद्री हिल इन महाराष्ट्र। तो उसके बाद वो बोलता है ऑथर कि हाँ, मैं गया हूँ। कहाँ गया हूँ? सह्याद्री हिल पे गया हूँ, जहाँ पे मैंने 37 किलो को की यात्रा की है। ओके, he was pretty fascinated that children like me were interested in trekking. अब देखिए, अब feels that author feels that he was pretty fascinated, मतलब कि he was impressed with me, मतलब वो मुझसे मतलब इम्प्रेस थे, मतलब उन्हें अच्छा लगा कि मतलब मेरे जैसा 12 साल का लड़का भी ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखता है। ओके, when he told the other group members about my earlier treks, everyone applauded,
अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑथर सेज दैट कि जब उन्होंने जो अदर ग्रुप मेंबर हैं, मतलब और जो लोग भी वहाँ पे थे, उनसे उन्होंने बताया मेरी ट्रैकिंग के बारे में कि मैंने मतलब सह्याद्री हिल की यात्रा की है, तो एवरीवन अपलॉडेड मी, तो सबने क्या किया, मतलब हम सबने तालियां बजाई, मतलब कि सबने सराहना की। When he told, and I felt like a king. I had never received such appreciation for this. After a while, Rasis sir addressed the briefing session, wherein he told us that we should drink at least 2 liters of water a day, or we would get MS, acute mountain sickness. देखिए, जब मैं मतलब उन्होंने सबसे कहा कि मतलब मैंने यात्रा किया है, तो सबने सराहना किया, सबने तालियां बजाई, तो आई फील वेरी प्राइड, मतलब पोइट को जो है प्राइड फील होता है। और आगे वो क्या कह रहा है कि आई नेवर रिसीव सच अप्रिसिएशन फॉर दिस, मतलब मैंने इससे पहले जो है कभी इसके लिए इतनी ज़्यादा प्रशंसा नहीं पाई थी, मतलब मेरी इतनी प्रशंसा कभी नहीं हुई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, राशिस सर एड्रेस द ब्रीफिंग सेशन, थोड़ी देर बाद राशि सर ने एक तरह से एक सभा का आयोजन किया, जहाँ पे उन्होंने सबको बताया कि वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 2 liters of water, otherwise we would get AMS, मीन्स उस ब्रीफ सेशन में राशि सर ने हम सबको बताया कि हमें कम से कम 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, नहीं तो हमें AMS हो जाएगा। AMS क्या है? AMS इज अ डिजीज, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ये एक तरह की बीमारी है, ओके, जो लैक ऑफ वाटर की वजह से होती है। पानी अगर हम कम पीते हैं तो ये बीमारी होती है। आफ्टर, मतलब इसके बाद, इस बीमारी के होने के बाद, इन इट वाटर एंटर्स आवर ब्रेन एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ कोमा और इवन डेथ। देखिए, इस बीमारी में क्या होता है कि पानी जो है ब्रेन में घुस जाता है, दिमाग में घुस जाता है, और इस बीमारी में से कोमा में जाने की चांसेस रहते हैं, अदरवाइज डेथ हो जाती है। इसलिए everyone became scared, so we drank enough water. उसके बाद ऑथर से कि हम सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डर गए, जिसकी वजह से सबने जो है एनफ वाटर पिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड। थैंक यू।